नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। अगले आधे घंटे में आपको दिखाएंगे राजस्थान से जुड़ी सारी अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। टिड्डी दल की चुनौती पर हरकत में हाई कोर्ट, राज्य सरकार को भेजा नोटिस, पूछा क्यों नहीं किया कंट्रोल। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 फ्लाइट्स पहुंची, कजाकिस्तान और दुबई से आए 300 प्रवासी राजस्थानी। वहीं राजस्थान के झालवाड़ में कोरोना विस्फोट, सामने आए 42 मामले, राज्य भर में आज दिखे 92 केस। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भंवरलाल शर्मा का निधन, राजस्थान की राजनीति में छाई शोक की लहर। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भंवरलाल शर्मा का निधन, राजस्थान की राजनीति में शोक की लहर छाई हुई है। भाजपा शासन में वे मंत्री भी रह चुके हैं। दिवंगत भंवरलाल शर्मा का आज निधन हो गया। आपको बता दें, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। साथ ही राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा कि भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री श्री भंवरलाल शर्मा जी के निधन का समाचार दुखद है। इस कठिन समय में मेरी गहरी संवेदनाएं, शोक संतप्त परिजनों के साथ है। हमारे संवाददाता रामस्वरूप हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। रामस्वरूप, तो बीजेपी के जो भंवर अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भंवरलाल शर्मा, उनका आज निधन हो गया। क्या कुछ जानकारी उनके स्वास्थ्य को लेकर, आखिर कैसे ये निधन हुआ और क्या आगे के कार्यक्रम रहेंगे, उनके आगे की चीजें कैसे रहेंगी? देखिए, कुछ दिनों से वो और अभी करीब आधे पौन घंटे पहले ही एक बुरी खबर आई थी कि भंवरलाल शर्मा जो है वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। जैसे ही उनके निधन की खबर आई तो न केवल भाजपा बल्कि पूरे प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों के जो नेता हैं उन्होंने शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और डिप्टी सीएम सचिन पायलट साहब ने और बाकी जो भाजपा जो तमाम नेता है उन सब ने भी इस बात पर काफी गहरी संवेदना जाहिर की है। मैं बता दूं कि भंवरलाल शर्मा एक बहुत पुराने राजनीतिज्ञ रहे हैं। पूरे प्रदेश में एक सादे जीवन और उच्च विचार वाले नेता रहे। नेता ग्रुप उनकी छवि प्रदेश में सभी पार्टी के दलों में और जनता के बीच रही है। वो बैरम सिंह शेखावत सरकार के दौरान जो है यूडीएच मंत्री रहे थे, तब भी उनका स्वभाव जो था वो मिलने का बहुत सरल था और सादगी इस रूप में भी उनकी जानी जा सकती है कि इतने कद्दावर नेता होने के बावजूद भी बहुत जमीन से जुड़े हुए नेता रहे वो। और कभी खुद गाड़ी ड्राइव करके ही वो अमूमन आते थे और सबसे बड़ी बात है कि वो खुद स्कूटर चलाकर भी अपने घर जाते या ऑफिस चले जाते थे। इतने सादगीपूर्ण जीवन था, कभी दिखावे की कोई बात या ऐसा कभी दिखा ही नहीं कि वो इस तरह की उनमें दिखावटीपन हो। लेकिन बहुत ज्यादा सादगी भरा जीवन उनका रहा है और न केवल पार्टी के लिहाज से बल्कि बाकी तमाम जो राजनीतिक दलों के जो नेता है उनसे भी कभी कोई गहरा विवाद कभी हुआ ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत पुराने भाजपा के नेता रहे हैं, जनसंघ के समय से जुड़े हुए हैं। तो जब जनसंघ को बाद में जब भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हुआ था तब से वो देश के जो प्रतिष्ठित पुराने नेता है उनके साथ में उनका उठना बैठना रहा है। आज थोड़ी देर पहले जब उनका निधन हुआ है तो पूरे प्रदेश में शोक की लहर छाई है। तमाम जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं, बड़े नेता है, उन्होंने शोक संतप्त परिवार को जो है सांत्वना भी दी है। और अभी जो है पूरी सूचना मिल नहीं पाई है कि उनके अंतिम संस्कार जो कल होना है वो जयपुर में होना है या उनका जो मूल गांव है जयपुर शहर के पास में उनका पैतृक गांव है जमोरामगढ़ के पास में या वहां होना, ये अभी तय हुआ नहीं है। थोड़ी देर बाद जब परिजनों से बात हो पाएगी, बाकी पार्टी के लोगों से बात हो पाएगी, तब पता चल पाएगा कि कब जब उनका अंतिम संस्कार होना है तो वो जयपुर के चांदपोल मोक्ष गृह में होना है या फिर उनके पैतृक गांव जो जमोरामगढ़ के पास है वहां होना है। लेकिन ये कह सकते हैं कि प्रदेश के लिए एक बहुत अभूतपूर्व क्षति है। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो इतने कद्दावर नेता वो रहे हैं और सबको वो याद आएंगे। जी रामस्वरूप, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। राजस्थान में टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए तय गाइडलाइंस के मुताबिक काम नहीं होने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस सबीना और जस्टिस CK सोनगरा ने एडवोकेट विजय पूनिया की ओर से दायर जनहित याचिका पर यह आदेश दिए हैं।
याचिका में कहा गया कि पिछले कई दिनों से राज्य में टिड्डी दल का कई दशक बाद इतना जबरदस्त हमला हुआ है। राज्य में टिड्डी हमले से लाखों हेक्टेयर में फसल और हरियाली नष्ट हो गई है। इसके बावजूद अभी तक केंद्र और राज्य सरकार ने टिड्डी के कंट्रोल के लिए कोई ठोस कदम नहीं किया है। वहीं यूनाइटेड नेशन के फूड और एग्रीकल्चर संगठन ने रेगिस्तानी टिड्डी पर काबू पाने के लिए गाइडलाइंस और आकस्मिक योजना जारी कर रखी है, लेकिन सरकारों ने इस गाइडलाइंस का पालन नहीं किया है। तो आपको बता दें कि राजस्थान में लगातार टिड्डी दल का कहर जारी है। किसानों की कई हेक्टेयर की फसल टिड्डी दल बर्बाद कर चुका है। लगातार किसान इस टिड्डियों के इस प्रकोप से परेशान है और अब राजस्थान हाई कोर्ट ने यहां पर केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार से जवाब तलब किया है और पूछा है कि जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं टिड्डी दल की रोकथाम के लिए और किसानों को राहत पहुंचाने के लिए, आखिर क्यों उन गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। उधर राजस्थान के चूरू में करोड़ों की तादाद में टिड्डियों का दल देखा गया। अचानक एक साथ इतने बड़े टिड्डी दल को देखकर किसानों के होश उड़ गए। सूचना पर कृषि विभाग टीम मौके पर पहुंची और टिड्डियों को नियंत्रण करने में जुट गई। कृषि विभाग की टीम किसानों के सहयोग से दवा का छिड़काव कर टिड्डियों को कंट्रोल करने में लगी है। किसानों ने थाली बजाकर अपनी फसल को बचाना शुरू किया है। किसान नेता छगनलाल चौधरी ने बताया कि सरकार को किसानों की हालात को देखते हुए बड़े स्तर पर टिड्डी दल को नियंत्रण करना होगा। छोटे उपायों से टिड्डी दल नहीं मरेगा। हेलीकॉप्टर के प्रयास से इनको नष्ट किया जाए, नहीं तो दोनों तीनों टिड्डियां जो है वो पिछली तो हरियाणा चली गई और बीच वाली क्या है मध्य प्रदेश चली गई। तो ये पूरे देश के लिए खतरा है, इसलिए सरकार इसको बड़े स्तर पर इसको नष्ट करे। सरकार से हमें अपेक्षा हाँ, लगातार किसानों की फसलों पर देखा जा रहा है। चूरू से भी ऐसी घटना सामने आई जहां पर हजारों की संख्या में टिड्डी दल पहुंचा और मौके पर जो फसल थी उन्हें खराब करता। तभी जो किसान वैज्ञानिक और कृषि विभाग के अधिकारी यहां पहुंचे और टिड्डियों को भगाने के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो करनी यहां पर शुरू की है। हमारे साथ एडवोकेट विजय सिंह जुड़ गए हैं जो कि राजस्थान हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं। विजय जी, स्वागत है आपका स्वराज राजस्थान में। जिस तरह से टिड्डी दल का प्रकोप लगातार किसानों के ऊपर आ रहा है, हाईकोर्ट ने अब यहाँ पर टिप्पणी की है और राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। क्या कुछ यहाँ हाईकोर्ट ने कहा है, ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, अभी तो हाईकोर्ट ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके डिपार्टमेंट्स को नोटिस जारी किए हैं और उनकी रेस्पॉन्स मांगी है। हमारा पिटीशन में मेनली ये कहना था कि यूनाइटेड नेशंस का जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसका कंट्रोल और जो ये अपसर्ज है, यानी अभी जो टिड्डियां जो आप काफी संख्या में देख रहे हैं, उसके नियंत्रण के लिए जो गाइडलाइंस जारी की है या जो कंटिजेंसी प्लान है उसको फेल्योर जो है उसके बारे में उनकी रेस्पॉन्स उन्होंने मांगी है। और जो ये एक अभी आप जो देख रहे हैं जितनी टिड्डियां अभी ये आपको दिख रही है एडल्ट है, इनका जो एग लेइंग स्टेज है या जो होपर की स्टेज है उस स्टेज पे इनको एरियल स्प्रे करना था या एयरक्राफ्ट यूज करने थे, वो यूज नहीं हुए, जिसकी वजह से ये सारा अभी आप देखेंगे राजस्थान में केवल 10% जो है फॉरेस्ट कवर है। और ये जो अभी जायद की फसल है और इसको प्लांटेशन को और इनके जो अभी फॉरेस्ट कवर है उसको दोनों को जो नुकसान पहुंचाया है, तो वो नुकसान इनका फेल्योर है, उस वजह से ये नुकसान हुआ है। और अभी कोविड-19 की वजह से जो फूड चेन है वो ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस है। अगर ये और फैलता है तो फूड सप्लाई बड़ी सब्सटेंशियली इफेक्टेड होगी। उसके लिए हमने ये पिटीशन फाइल की और अभी हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करके इनसे जवाब मांगा है रेस्पोंडेंट से। जी विजय जी, आपने जो पिटीशन दायर किया है इसमें टिड्डी दल के द्वारा जो नुकसान किसानों को हो रहा है उसमें किसी मुआवजे की मांग भी की गई है सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल, एक स्पेसिफिक प्रेयर हमने उसमें डाली है और हमने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है जिन फार्मर्स की जो फसलें हैं उनका खराबा हुआ या उनका प्लांटेशन का जो नुकसान हुआ उसको एडिक्वेटली कंपनसेट करें, उसको ये इवेलुएट करें कि किस किसान का कितना नुकसान हुआ है और उसको तुरंत से तुरंत मुआवजा दिया जाए। जी शुक्रिया विजय जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। उधर जयपुर एयरपोर्ट पर गुरुवार को 20 में से 11 फ्लाइट्स रद्द रही। यात्रियों की कमी की वजह से
जो फ्लाइट्स हैं वो रद्द की गई हैं। फ्लाइट्स चलने के चौथे दिन भी पश्चिम बंगाल के लिए एयर कनेक्टिविटी शुरू नहीं हो सकी है। कोलकाता के लिए इंडिगो ने फ्लाइट का शेड्यूल दिया है, पर विरोध से फ्लाइट को उड़ान भरने की मंजूरी नहीं मिल सकी। वहीं सूत्रों का कहना है कि शुक्रवार से कोलकाता के लिए फ्लाइट शुरू हो सकती है। तो आपको बता दें कि लगातार फ्लाइट्स के पोस्टपोन होने का सिलसिला जारी है। जयपुर एयरपोर्ट पर गुरुवार को 20 में से 11 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। यात्रियों की कमी की वजह से ये फ्लाइट्स रद्द हुई हैं, ऐसी खबर आ रही है। साथ ही आपको भी बता दें कि फ्लाइट्स चलने के चौथे दिन भी पश्चिम बंगाल के लिए एयर कनेक्टिविटी अब तक शुरू नहीं हुई है। उधर वंदे भारत मिशन के तहत एक साथ 2 फ्लाइट्स जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची। कजाकिस्तान और दुबई से आई इन फ्लाइट्स में 300 प्रवासी राजस्थानी जयपुर लौटे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद इन सभी की मेडिकल जांच की गई और इन्हें 14 दिन के क्वारंटीन के लिए होटल्स में ले जाया गया। आज रात को 2 और फ्लाइट्स जयपुर पहुंचेंगी। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और झालवाड़ से सांसद दुष्यंत सिंह के लापता होने के पोस्टर पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इन पोस्टर में वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह को लापता बताया गया है। साथ ही आरोप लगाया गया है कि कोरोना संकट काल में उनकी विधायक वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह ने क्षेत्रवासियों की सुध नहीं ली। इस पर यह भी लिखा गया था कि जो इन्हें ढूंढ कर लाएगा उसे 21,000 का इनाम दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर ये पोस्टर वायरल होने के बाद राजनीति गर्मा गई। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बचाव करते हुए कहा कि वसुंधरा राजे और उनके बेटे दुष्यंत सिंह होम क्वारंटीन हो गए थे, जिसके कारण वे अपने क्षेत्र में नहीं पहुंचे। जब वो कोरोना का लखनऊ में गई थी, उनका और दुष्यंत जी का उस समय कोरोना का संपर्क में आने के कारण से उनको आइसोलेशन में किया। और मैं सोचता हूँ आइसोलेशन के कारण से केवल उनका ही बचाव नहीं होगा, उस क्षेत्र के लोग जो उनसे मिलेंगे वो भी कम से कम उससे बच सके। इसके लिए उन्होंने जो कुछ किया वो ठीक किया। हमारे साथ राजस्थान कांग्रेस की प्रदेश महासचिव ज्योति खंडेलवाल जी जुड़ गई हैं। ज्योति जी, आपका स्वागत है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और उनके बेटे जो कि झालवाड़ से सांसद दुष्यंत सिंह वे लापता हैं, ऐसे पोस्टर्स लगातार सोशल मीडिया पर देखे जा रहे हैं। कोविड-19 महामारी का समय है, ऐसे समय में ऐसे 2 अहम चेहरों का गायब होना कैसे देखती हैं आप इन्हें? नहीं, जैसा अभी कटारिया जी ने कहा कि वो संपर्क में आ गए थे और होम क्वारंटाइन हो गए थे, तो वो तो 14 दिन की बात थी होम क्वारंटाइन। उसके तुरंत बाद ही शायद ये खबर भी आ गई थी कि नहीं, जो कोरोना का जो उनका टेस्ट था वो नेगेटिव आया था। और ये अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें और हमें जिस तरह के सावधानी बरतनी चाहिए वो बरतें। लेकिन जब आप जनप्रतिनिधि होते हो तो जहाँ से आपने चुनाव लड़ा है, कम से तो लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि कोरोना जैसे इस मुश्किल समय में, जो सबके लिए ही बहुत मुश्किल समय है, एक विषम समय है, उस समय वो जनप्रतिनिधि वो ऐसा महसूस करे कि जनप्रतिनिधि उनके साथ है। हम भी जानते हैं कि फील्ड पर अभी इस समय नहीं आया जा सकता, कोरोना की ऐसा नहीं है कि आप कोई फील्ड में उतर करके काम करें, लेकिन ये बहुत जरूरी होता है कि लोगों को ये एहसास होना, लोगों के मन में ये भावना होना कि वो हम अपने जनप्रतिनिधि को कॉल करेंगे या हम जब चाहेंगे, जब हम मुश्किल में होंगे तो हम उन्हें कह सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, वो हमारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। और जब ऐसी भावना नहीं होती जनता में तो इस तरह के पोस्टर्स जो है वो आते हैं। तो किसी भी जनप्रतिनिधि की इस कोरोना के समय पर ये बहुत जिम्मेदारी है कि वो जो जरूरतमंद लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनके साथ खड़े हों, उनकी मदद के लिए तैयार हों और उन लोगों में विश्वास हो कि हाँ, हमारा जनप्रतिनिधि हमारे साथ है। जी ज्योति जी, क्योंकि लगातार बीजेपी जो राज्य की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उसे घेरती आई है कोविड-19 से लड़ाई को लेकर कि कहीं ना कहीं ये कहना है बीजेपी का कि फेल हो रही है राजस्थान सरकार। ऐसे में जनप्रतिनिधि जो कि 2 बहुत अहम चेहरे हैं वो गायब हैं, इसके ये कितना जो है लूज पॉइंट बीजेपी के लिए माना जाएगा? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जहाँ तक राजस्थान सरकार की बात है, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में
कोविड को लेकर के बहुत अच्छा काम हुआ है। माननीय चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी ने बहुत अच्छा काम किया है। आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी आप हर एक मामले को लेकर के बहुत सेंसिटिव रहे हैं, तो इसीलिए लोगों को ये लगा है कि नहीं, राजस्थान का मुख्यमंत्री हमारे साथ खड़ा है। चाहे वो राशन देने की बात हो, किसी को भूखा न सोने देने की बात हो, चाहे वो पैदल जब श्रमिक निकल गए उनकी पीड़ा को समझने की बात हो, उनकी समस्याओं का समाधान करने की बात हो, 3 दिन में उनकी समस्याओं का समाधान किया गया। मनरेगा में जो लोग पहुंच रहे हैं तो माननीय सचिन पायलट जी ने तुरंत रिलैक्सेशन दिए और 41 लाख लोगों को वहां पर रोजगार मिल रहा है। तो लोगों को लग रहा है कि ये राजस्थान की सरकार उनके साथ खड़ी है, उनके साथ मुश्किल में उनको समस्याओं को दूर करने के लिए उनकी सुनवाई हो रही है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ, हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि उसको जनता में ये विश्वास हो कि हाँ, हम जनप्रतिनिधि से संपर्क कर सकते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं, हम अपनी समस्या बता सकते हैं। जिसकी कमी शायद वहाँ की जनता ने महसूस की होगी और इसी वजह से इस तरह के पोस्टर्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। जरूरी नहीं आप फील्ड पर हो, आजकल हम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचते हैं, एक जरिया है ये भी एक पहुंचने का। तो जनप्रतिनिधि होने के नाते एक संवाद अपनी जनता से कायम करना एक जिम्मेदारी बन जाती है, लेकिन ये ना होने के कारण इस तरह के पोस्टर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं, ऐसा आपका कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी। राजस्थान के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत कई बीजेपी नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मामला चूरू के राजगढ़ थाने में दर्ज हुआ। राजस्थान महामारी अध्यादेश के तहत ये मामला दर्ज किया गया। ये सभी लोग चूरू के एसएचओ विष्णुदत्त विश्नोई की खुदकुशी के केस की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे और इसी के तहत कई नेताओं ने पुलिस थाने के बाहर नारेबाजी भी की। पुलिस के समझाने के बावजूद भी वहां से नहीं हटे। बीजेपी के 200 लोगों के खिलाफ राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही राजस्थान आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। कांग्रेस पार्टी ने कल जोर शोर से सोशल मीडिया कैंपेन का आगाज किया था। हालांकि बीजेपी इस मौके पर कांग्रेस पर हमला करने से नहीं चूक रही। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि बार बार केंद्र सरकार से मदद मांगने की आदत पड़ गई है। गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि राज्य सरकार खुद अपने द्वारा किए गए वादों को याद करे और उन्हें पूरा करे। इधर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष को ऐसे संकट काल में ऐसी ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। कम से कम राजस्थान सरकार अपने स्वयं के बजट से 100-200 रुपये तो राजस्थान के गरीब के खाते में एक बार डाल करके ये तो बता दे कि यार हमने कई शुरुआत की है। मैं उनको चुनौती देता हूँ कि दिल्ली की सरकार ने तो इस 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया उसमें बहुत कुछ दिया, पर मेरे राजस्थान के सभी कांग्रेस के और मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहा हूँ कि एक बार आप अपने खाते से राजस्थान के उस गरीब को 1000-2000 रुपया भी डाल के तो बताओ कि ये आपने सहायता की। केंद्र सरकार ने आज तक डायरेक्ट पैसा नहीं दिया। राजस्थान की सरकार ने 1 करोड़ लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसा डाला, 5 करोड़ 30 लाख लोगों को फ्री में गेहूं उपलब्ध कराया, राशन के किट उपलब्ध कराए, श्रमिक बसें चलाकर 15 करोड़ से ज्यादा खर्च करके यूपी बिहार से सब जगह मजदूरों को भेजा। ट्रेनों में जो अलग भेजा मजदूरों को फ्री में, वो रुपया तो कई बड़ी तादाद में है। तो हमने करोड़ों रुपए खर्च करके मजदूरों को, चाहे हमारा था तो हम लेकर आए, बाहर का था तो उसको छोड़ कर आए। और इन सब के बीच में विपक्ष के नेता महोदय कह रहे हैं कि हमने 100 रुपए हम खाते में डाले, हमने तो हजारों करोड़ रुपए खाते में डाल दिए। उधर राजस्थान में लॉकडाउन के बीच प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। राज्य सरकार ने एक आईएएस और प्रशासनिक सेवा के 14 अधिकारियों का तबादला किया है। इसमें करीब 1 दर्जन उपखंड अधिकारी शामिल हैं। माना जा रहा है कि इन अधिकारियों के काम करने के तरीके से अधिकारी खुश नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक कई और अधिकारियों के भी तबादले किए जा सकते हैं। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव्स की तादाद बढ़कर 8158 हो गई है। वहीं राजस्थान में कोरोना के चलते अब तक 182 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अकेले जयपुर में 1991 लोग संक्रमित हो चुके हैं। जयपुर में अब तक 86 लोग अपनी जान कोरोना की वजह से गंवा चुके हैं। बात करें कोविड रिपोर्ट की तो शुक्रवार सुबह 10:30 बजे तक पूरे राज्य में 91 कोरोना के नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा झालावाड़ में 42 केस मिले हैं। नागौर और जयपुर में 12-12 केसेस, चूरू में 6 और धौलपुर और उदयपुर में 5-5 केस सामने आए हैं। तो आपको बता दें कि आज यानी शुक्रवार के दिन 91 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए, जिसमें नागौर में 12, झालावाड़ में सबसे ज्यादा 42 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। वहीं चूरू में 6 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं।
साथ ही आपको बता दें कि धौलपुर में 5 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए, जबकि जयपुर में 12 केसेस आज कोरोना संक्रमितों के पाए गए हैं। हर रोज भारतीय रेल कई श्रमिक ट्रेनें चलाकर श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचा रही है। ऐसे में कई मामले सामने आए हैं जो पहले से ही किसी न किसी बीमारी से संक्रमित हैं। इसी वजह से उन्हें उनके कोविड-19 से संक्रमित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई मामले ऐसे भी जिनमें लोगों की मृत्यु तक हो गई। इन लोगों की सुरक्षा को देखते हुए भारतीय रेलवे ने आम जनता से अपील की है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो, रेल से यात्रा ना करें। तो लॉकडाउन में फंसे हुए लोगों को लेकर शुक्रवार को एक श्रमिक ट्रेन बेंगलुरु से पाली पहुंची। ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचते ही लोगों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी और उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। इस ट्रेन में करीब 1500 से भी अधिक यात्री पाली पहुंचे। सभी प्रवासियों की स्क्रीनिंग करने के बाद उन्हें बसों में बैठाकर उनके घरों तक पहुंचाया गया। इस दौरान सभी प्रवासियों के खाने पीने का भी ख्याल रखा गया। आइए अब देखते हैं खबरें दोहरारी यानी फटाफट खबरें। राजस्थान के पाली जिले में लगातार कई सड़क हादसे हो रहे हैं। पाली के सरदार पटेल नगर के ओवरब्रिज के पास सड़क पर बने गहरे गड्ढे में फंसकर तेल से भरी गाड़ी पलटते पलटते बची और एक बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद गड्ढे से गाड़ी बाहर निकाली। स्थानीय लोगों की माने तो यहां आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं, लेकिन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। राजस्थान में अब कई जगह कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो गई है। ऐसे में पाली विधायक ज्ञानचंद पारक ने शहर के छोटे बड़े 450 से अधिक सैलून मालिकों को फ्री पीपीई किट दी। ये किट वॉशेबल है और ये किट मिलने पर सैलून मालिकों ने खुशी जाहिर की। कोरोना वायरस के चलते बेरोजगार हुए दुकानों के कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में उन्होंने सरकार से मांग की है कि उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। उनका कहना है कि भले ही अब दुकानें खुल रही हो, लेकिन दुकानदार उन्हें काम पर वापस नहीं रख रहे हैं। घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा है, तो अब ऐसे में सरकार को उनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए। कांग्रेस संगठन और सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर कांग्रेस का राजीव गांधी पंचायती राज संगठन सोशल ऑडिट करेगा। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लोगों को मिल रहे अनाज के बारे में सोशल ऑडिट की जाएगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बताया जाएगा। राजस्थान की मोक्ष कलश बस सेवा आज से शुरू हो गई। पहली बस को रवाना किया गया। पहले दिन 4 बसों में 120 यात्री हरिद्वार के लिए रवाना हुए। प्रत्येक परिवार से 2 सदस्यों को अपने परिजनों के अस्थि कलश लेकर जाने की इजाजत मिली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर राज्य सरकार ने लॉकडाउन में अस्थियों के विसर्जन के लिए ये बस सेवा शुरू की है। जालौर में अब तक कोरोना के संदिग्धों के कुल 9,761 सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 6,365 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जिले में अब तक कुल 154 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यहां घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है और सैंपल जांच के लिए भिजवाए जा रहे हैं। स्वराज राजस्थान में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।